मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था। वो मेरी बच्ची को भी पढ़ा देता था। वह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रात को जल्दी से अपना कमरा बंद कर लेता था और कमरे में पता नहीं क्या करते रहता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छिप गई यह देखने के लिए, तो मैंने देखा तो मेरे पैर के तलवे के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह तो मेरे पति की अचानक मौत ने हमारी ज़िंदगी को वीरान कर दिया था। मेरी बेटी भी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने पापा की मौत ने उसे तोड़ के रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने पापा को खो दिया और शायद उसके पापा की जगह ज़िंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटी का भी वक्त के साथ ठीक हो गई। लेकिन हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हम बस अपने काम करते जा रहे थे, तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग मिटा दिए हों। और फिर मेरे पति के रिश्तेदार का बेटा सोनू शहर पढ़ने के लिए आया, तो मेरे सोने से घर में रौनक आ गई। मेरी बेटी दोबारा चहकने लगी थी। सोनू ने मेरी बेटी को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्माता था। मेरी बेटी से उसकी जल्दी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वो सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे। और अपनी बेटी को खिलखिलाते देखकर मैं जैसे दोबारा से जीना सीख गई थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरे शादी को 13 साल ही गुजरे थे। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित होगी और मेरे पति एक हादसे में मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। इस घटना ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। अपने पति को इस तरह चले जाने से मेरी पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। अपनी बेटी के सर पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ही गंभीर थी। मैं किसी पे भरोसा नहीं करती थी, इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। सुबह में मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती थी। वापस मैं उसे साथ ही लेकर आती थी और मैंने अब ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरे दिल अब मजबूत हो गए थे। अब अकेले में ही दिन गुजरता था। ऐसे में जब सोनू हमारी ज़िंदगी में आया तो जैसे ज़िंदगी में नए रंग भर गए थे। वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। तो वह संस्कारी लड़का था, कभी मेरे आगे सर नहीं उठाता था, बल्कि हमेशा सर झुका के बातें करता। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती कि उसके माँ बाप ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। सोनू जब से मेरे बेटी को पढ़ा रहा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई थी। उसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा के जाने के बाद तो उसकी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसके स्कूल में ही उसकी कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन सोनू ने आते ही उसकी पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह शाम में उसके साथ पढ़ाते समय अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता और मैं उनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम करती। बेटी के साथ ही सोनू भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौट आता और मैं उसके आने तक खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में ही बैठकर खाना खाता। उससे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 4 साल तक वो हमारे साथ रहने वाला था और मुझे यकीन था कि वह हमारे करीब आ जाएगा। उसके आने से घर के छोटे मोटे काम भी होने लगे थे और वह घर का सारा सामान बाजार से ले ला देता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे उसमें अपने पति की झलक नज़र आती थी। कहीं ना कहीं वह बिल्कुल उन्हीं का जैसा था। जब तक मेरे पति जिंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरी इसी तरह का साथ दिया था। वह घर के काम काज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें सोनू की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी सोनू की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए हॉस्टल में रहते थे। 5 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी की तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बताया और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया।
मेरे घर वाले तो पहले से ही उनको जानते थे क्योंकि मैं उसी का बात किया करती थी। इसलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। जिस दिन मैं दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अपना घर छोड़कर मैं उसी के घर चली आई थी और उसके बाद मैंने अपने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, बल्कि आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। फिर ऊपर वाले ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। मेरे पति शादी के बाद शहर में जॉब कर रहे थे और हमने शहर में ही घर ले लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पति के रिश्तेदार जो कभी कभी हमसे मिलने आते और सोनू उनका ही छोटा बेटा था और सोनू मेरी शादी के वक्त छोटा था। शादी के बाद मैं और मेरे पति एक दो बार गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती थी, इसलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटी के जन्म के बाद तो मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ ही और मंजूर था। एक ऐसी ही सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए घर से निकले, फिर लौटकर वापस नहीं आए, बल्कि थोड़ी देर में मुझे खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और यह खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ी और गांव में भी फ़ोन कर दिया था। आज भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने जीवन साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो सोहन का चेहरा मेरे आंखों में घूमता है। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटी का बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी। मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। सोनू की माँ राधा भी मेरे पति की मौत की खबर से टूट के रह गई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद उसने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। वह जब भी कभी आती तो मेरे पति को याद करके फुट फुट के रोने लगती, इसलिए मैं खुद ही उनसे फ़ोन पे बात कर लिया करती। राधा का हमारे साथ बहुत ही अच्छा था और वह मुझे बहुत ही पसंद थी। जब राधा ने सोनू की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद से कहा कि सोनू को हॉस्टल के बजाय खुद हमारे घर भेज दो। मेरा घर सोनू के अंकल का ही तो है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बातें सुनकर तो जैसे दोनों की मुश्किल हल हो गई थी, क्योंकि वह सोनू को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। राधा ने मुझे बताया कि सोनू बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। मैंने खुद ही देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं किया था, बल्कि जैसे ही मैं उससे बात कोई करती शर्मा के सिर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता। जबकि मैं मेरी बेटी के साथ बैठकर रात को टीवी देखा करती थी, लेकिन वह कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी बेटी को भी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार उसको मना भी किया था, लेकिन फिर भी वह चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना स्कूल में छुट्टी कर सकती, किसी न किसी तरह काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पे चली आई। छोटे कोनों में एक कमरे बना हुआ था और सोनू इसी कमरे में रहता था। मैं छत पे बैठ गई, मेरी नज़र सोनू के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात में जल्दी से अपने कमरे में क्यों चला जाता है और फिर सुबह ही निकलता है, जबकि उस कमरे में तो टीवी भी नहीं है, तो जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर में कॉलेज का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लड़के को नशे की लत लगाई जा रही थी, इसलिए मुझे अचानक महसूस हुआ कि सोनू एक मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे साधे माहौल में पला बड़ा था। मेरे दिल में बड़े बड़े ही ख्याल आ रहा था, कहीं शहर की माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। वह जब तक शहर में है वो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि राधा ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर पर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाए तो मैं उससे क्या मुँह दिखाती। उसके हमारे
हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी, ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं उससे कोई सवाल कर पाती तो मुझे देखकर सर झुका लेता था। अब मैं उससे भला क्या पूछती कि रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं खुद ही इस बात का पता लगाऊंगी कि आखिर वो अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी तबीयत ऐसे ही गुजरी। जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर उसका ख्याल आया और मैं एक रात जब बेटी टीवी देखने में बिजी थी और सोनू किचन में अपने लिए चाय बना रहा था तो मैं उसके कमरे में जाकर छिप गई। थोड़ी देर गुजरते ही जब वो अपनी चाय का कप लिया और अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया और कुछ देर आराम करके चाय की चुस्कियाँ लेता जा रहा था, तो मैं सोचने लगी कि मैं बिना बात के ही इतने सीधे साधे लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर इसे नशा और किसी चीज़ का लत होती तो ऐसा कैसे होता कि मुझे पता नहीं चलता। वह मुझसे शर्माता था लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। तो मैंने सोचा कि रात को जैसे वो वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि मैं इस पर शक कर रही हूँ या नज़र रख रही हूँ तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छिपे हुए कुछ देर ही गुजरता कि सोनू ने उठकर अपनी चाय की खाली कप टेबल पर रखा और फिर अपने लैपटॉप को लेकर सुकून से बैठ गया और उसका मुंह कुछ इस तरह से था कि उसका लैपटॉप नज़र नहीं आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल में दिल खुद को कोसा कि यह रात को इस वक्त भी पढ़ाई करने में बिजी और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी कर दी। लैपटॉप खोलने के बाद उस पर एक वीडियो लगा जिसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं जिसे इतना मासूम समझती वह यह भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। वह मुझे दिलचस्पी के साथ वीडियो देख रहा था, बार बार स्क्रीन पे हाथ लगा था जैसे वह मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकल के उसके सामने आ गई। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के समय उसके कमरे में छिपी हो सकती हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने देखकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और हल्कलाते हुए कहने लगा कि आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो। मैंने जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पे मार दिया। उससे कहा कि मैंने अपनी वीडियो देख ली और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छिपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर उसने अपना सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको गिरबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। जब मैंने बहुत ही गुस्से में दोबारा यह सवाल किया तो कहने लगा कि मैं आपके बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था। मैं हर रोज़ की वीडियो देखता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा ही आपको पसंद करता था। जब मैं गांव से आया तो अपनी ज़रूरत पर काबू नहीं रख सका और एक दिन मैं यह बात मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बाथरूम में खुफिया कैमरा लगा दूँ और रोज़ रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर लिया करूँ, और ऐसा ही किया। एक दिन जब कॉलेज में छुट्टी हुई तो कुछ देर पहले ही घर लौट आया। आप इस वक्त घर वापस नहीं आई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने बाथरूम में कैमरा छुपा दिया। वह बड़ी बेशर्मी से अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा था। मैं उसकी बातें पर हैरान थी। मैंने बहुत दुखी होकर उससे पूछा कि तुम ऐसे करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, क्योंकि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा कि आप गलतफहमी में जी रही हैं। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और आप अब मेरी आंटी नहीं रही, और अंकल जिंदा होते तो आप होती मेरी आंटी। आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे। जब शहर आया था तो आप मेरी आंखों के सामने थी, पर मेरे जज्बात की इम्तिहान लेती रहती थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ दोस्त बने और उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और जगा दिया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी का ऐसा रूप दिखाया जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने आपको आंटी की वजह से बिल्कुल नहीं देखा है। आप मेरे लिए एक औरत है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया
और उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था। जो मुझे नहीं दिख रहा था वो तो ठीक ही कह रहा था कि वो और मैं एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह इस तरह का मेरे भरोसे को तोड़ा जा रहा है, अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने उसके लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट किया और यह देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियो थी। मैंने उससे कहा कि वो अभी और इसी वक्त अपना सारा सामान लेकर मेरे घर से निकल जाए, क्योंकि मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वह कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और उससे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ, इसलिए बेहतर है कि खामोशी से हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जा। मैंने उससे कहा कि राधा को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी भी अपना शक्ल दिखाएगा तो सारी बात बता दूँगी। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपने सामान समेट लिया। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस पड़ाव में है बच्चे गलती करते, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा करेगा। वह रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी को अपने आगोश में ले लिया। वो खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपने और पराये मर्द के बीच फ़र्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुझे यकीन था कि जैसे सोनू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुझे उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह इस घटना से बहुत बड़ा सबक सीख गई थी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर यकीन नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा संभल के रहना चाहिए ताकि हमारे साथ जो लोग हैं हमारे साथ कुछ गलत ना करें। और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह एक काल्पनिक कहानी